नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। सब मस्त तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि बाकी सारे डिपार्टमेंट में तो वैकेंसी भर भर के आ ही रही है और हर साल आती थी। ठीक है, इस बार रेलवे भी आगाज कर चुका है और आप जंग के मैदान में उतर भी चुके होंगे। कुछ लोग जम के लगे हुए हैं और कुछ लोगों का है कि सर ये जुमला है, चुनावी जुमला है। बहुत सारे लोगों का कमेंट देखते हैं या इधर उधर बातें सुनते हैं कि ये चुनावी जुमला है। तो भाई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। पिछला बार जब एएलपी के वैकेंसी सरकार ने छोड़ा था तो उसने देख चुका है कि कैसा होने वाला था माहौल। अगर इन चीज़ों को नहीं करता है तो फिर से सरकार को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस बार वैकेंसी तो देना ही देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुद्दा इस बात का है कि इस बार आप सिलेक्शन ले पाते हो या नहीं। कुछ लोग जुमला पकड़ के बैठे रहेंगे कि ठीक है वैकेंसी आ जाएगा तो तैयारी करेंगे। और जैसा कि आप कल का वीडियो में देखे होंगे कि इस बार ये डेट अनाउंस कर चुका है कि कब तक हम वैकेंसी को क्लियर कर देंगे। मतलब कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर रियल में एनटीपीसी का तैयारी हो या ग्रुप डी का हो या एएलपी का हो या टेक्नीशियन का हो, लगभग लगभग सबका सिलेबस सेम है। और सबका तैयारी में आपको 6 से 8 महीने खुद को झोंकना पड़ेगा। वो जो कहावत है ना कि भाड़ में जाए दुनियादारी, भाड़ में जाए रिश्तेदारी, उसको अपने जिंदगी में लागू करना होगा। एक एक चीज, एक एक सेकंड का आपको महत्व देना पड़ेगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। तो पिछले वीडियो में हम बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि एनटीपीसी का सिलेबस बता दीजिए अच्छे से, एनटीपीसी का क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे है। तो आप भी देखे होंगे कि हम वीडियो को ऐसे नहीं कि ये चीज कर दो, वो चीज ऐसे है, ये गलती मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें है इसमें आपको यथार्थ जानकारी मिलेगी। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपका क्या सिलेबस रहेगा, जो भी रहेगा 2019 के एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि हम अपने तरफ से बहुत सारे चीज ऐड कर देंगे, आप डर जाइए आ जाइए सिलेबस में, ऐसा कुछ तो है नहीं। कोर्स हमको बेचना नहीं है कि हम चिल्लाते चले। देख पा रहे हैं। तो सारी चीजें जानकारी मिलेंगी आपको, बस धैर्य बना के रखे रहना है। ये भी बताएंगे कि बिना पैसा खर्चा किया आपको एक पैसे खर्च करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही फॉर्म का नोटिफिकेशन आउट होगा, फॉर्म का नोटिफिकेशन का अभी देखे होंगे कि ऑफिशियली डेट अनाउंस किया गया है केवल कि इस दिन फॉर्म आएगा। तो बहुत सारे लोगों का कोर्स लॉन्च हो चुका है और पहले से भी कोर्स है। और यहाँ पे होता मिस्टेक क्या है कि आप लोग कोर्स लेके बैठ जाएंगे, पढ़ना तो वैसे भी नहीं है। तो कोर्स में पैसा मत बर्बाद कीजिए। हम कह रहे हैं तरीका आपको बता रहे हैं, हम तरीका बता रहे हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बदले में मिठाई खिला दीजिएगा हमको, क्या ही दिक्कत है। तो आ जाइए, एक एक चीज जानते हैं। ठीक है, बस धैर्य बना के रखिएगा। आपको एक एक चीज बताएंगे, क्या रणनीति रहेगा, कैसे होगा, सारी चीजें बताएंगे। मतलब इसमें कोई डाउट आपको नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट बच भी जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और बाकी रहा ग्रुप डी का सिलेबस और संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण रणनीति, तो उसका भी हम एक वीडियो बहुत जल्द दे देंगे आपको, 1 ही 2 दिन के अंदर। ठीक है ना? तो आ जाइए, पहले इसका देखते हैं। एनटीपीसी का भर्ती तो आ गया है। तैयारी कैसे होगा? बिना एक पैसा खर्च किए, पैसा नहीं खर्च करना है। ठीक है, घर वाले से बहुत पैसा ले लियो और बहुत कोर्स खरीद लिए हो, अब तैयार हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम वैकेंसी का बात कर लें इसमें, तो जो भी चीजें हैं हमने, जो भी आपको दिख रहा है लगाया हुआ है, 2019 का जो आपका वैकेंसी आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2019 में जो वैकेंसी आता है एनटीपीसी का आया हुआ था, तो जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12 लेवल पे जो वैकेंसी आती है आपका, वो आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आता है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, ट्रेंस क्लर्क है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। तो ये 5 प्रकार की वैकेंसी है जो कि आपका +2 लेवल पे आती है। जो पे कमीशन रहता है ये आपका सब लेवल 2 और लेवल 3 का जॉब है। और अगर कहीं ना कहीं एनटीपीसी का जॉब देखें तो वाकई में अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविल लाइफ होता है। आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, जिंदगी जी पाते हैं, सोशल भी अपना बनाए रख पाते हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे देख पाएंगे कि तो 2019 के अकॉर्डिंग सीट है, भर्ती है, तो इसमें अभी ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। जो भी होगा भर्ती, जितना भी सीट होगा उससे हमको क्या ही करना है, हमको एक सीट पे फाइट करना है। जम के आज से लगेंगे, इतना आपको अपने आप को तैयार कर लेंगे कि एक सीट भी रहे तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर हम ग्रेजुएट लेवल का बात करें तो ग्रेजुएट लेवल यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 8 प्रकार की वैकेंसी रहती है ग्रेजुएट लेवल पे। ट्रैफिक असिस्टेंट का, गुड्स गार्ड का, सीनियर क्लर्कियल कम कम टिकट क्लर्क का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, सीनियर टाइम कीपर है,
कॉमर्शियल अप्रेंटिस है और स्टेशन मास्टर है। ये आपका 8 प्रकार का वैकेंसी है जो कि ग्रेजुएट लेवल पे होता है। और सारा जो है आपका लेवल पे कमीशन 4, 5 और 6 पे आता है। दो गो जो है आपका 6 पे आता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। मतलब लेवल पे कमीशन 6 पे का मतलब है कि आपका पेमेंट जो होगा 70-80 हजार नॉर्मल होगा। बहुत जल्द आप लखपति बन जाएंगे केवल पेमेंट से। तो क्या ही दिक्कत है यार, जम के लग जाओ ना, एक ही बार तो लगना है। और हम कह रहे हैं कि पैसा भी बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। वो कहावत है ना कि वक्त बदलना सीख लो या फिर वक्त के साथ चलना सीख लो। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बार बार सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हम पढ़े नहीं है। यार हम बता रहे हैं तरीका, तैयारी करके तो देखो, 6 महीना लग के तो देखो, तुमको खुद पता चल जाएगा कि तुम कहां पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि आप इस प्रकार का वैकेंसी है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम। तो यहाँ पे आपको एज का अगर हम बात करें तो जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एज रहता है, मतलब कि जो 12 पे रहेगा अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि जो 12 पास पे आपका वैकेंसी आएगा उसमें 18 से 30 साल जनरली रहता है। हो सकता है इस साल 3 साल प्लस हो जाए तो आपका 18 से 33, मतलब एज 99% है कि मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि पीछे आपका एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, सब में मिल रहा है, तो इसमें भी मिलना चाहिए। तो एज जो है आपका 12 पे 18 से 33 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अगर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का हम बात करें जो कि 4/6 लेवल पे में आता है, ये आपका 18 से 33 होता है। मतलब फिर तो इसमें भी 3 साल प्लस होना चाहिए। मतलब जो लास्ट उम्मीद है जिनके पास, वो भी एक बार जम के लग सकते हैं, 36 साल तक एज मिल जाएगा, तो भी जम के लग सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो ध्यान देंगे आप कि अगर हम सिलेबस का बात करें तो जो स्टेज 1 होगा, सीबीटी 1 जो होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, पहले आपका सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, और उसके बाद आपका जो भी, अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए सेलेक्ट होते हैं तो सीबीएटी जो होता है, जिसको साइको भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग का टाइप होगा, तो उन सब चीज़ों का होगा। तो पहले अगर सीबीटी 1 का हम बात करें जो कि जनरल होगा, आप 12 पे हैं या ग्रेजुएट लेवल पे हैं, सबका एक साथ होगा, उसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा, देख पाएंगे यहाँ पे। और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो रहेगा आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स कितने प्रश्न रहेंगे? 30 प्रश्न रहेंगे। और आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 प्रश्न रहेंगे। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 30 और 30 60 प्रश्न। सोच लो धुआं धुआं कर दोगे कि नहीं कर दोगे। 60 प्रश्न है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन है। कितने टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन? हाँ, 90 मिनट का समय रहेगा, मतलब समय भी बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो समय भी बहुत ज्यादा है, समय कम नहीं है। दूसरा चीज यहाँ पे बात कर ले तो 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग, रेलवे के अकॉर्डिंग इसमें निगेटिव मार्किंग ज्यादा रहता है। रेलवे में 1/4 होता है, मतलब 25% रहता है निगेटिव मार्किंग, इसमें आपका 33% रहता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस पे बात करेंगे कि कैसे तैयार होगा सारा सब्जेक्ट। यहाँ पे मैथ है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। आगे बढ़ते हैं, इसका पहले समझते हैं। यहाँ पे अगर हम मैथ के सिलेबस का बात करें तो टॉपिक वाइज अगर आप सिलेबस देखेंगे तो देख सकते हैं, नंबर सिस्टम आपका हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड पर पर्सन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजबरा, ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति और स्टैटिक्स, इतने सारे आपके टॉपिक्स हैं। अगर रीजनिंग का बात करें तो एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी, रिलेशनशिप, एनालिटिक्स, रीजनिंग, सिलोलिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ्स जो रहता है डीआई के फॉर्म में जो रहता है आपका। जनरल अवेयरनेस का अगर बात कर ले हम तो करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कल्चर ऑफ इंडिया, सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, तो इन सब पे भी काम करेंगे। इन सब के बारे में भी बात करेंगे कि सब कैसे तैयार होता है। ठीक है, और ऐसे ही हम हवा में बात नहीं करते हैं। आपको भी पता है कि पीछे तो बहुत सारे वैकेंसी जो है, बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर ही चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखें कि बीपीएससी भी हमने क्रैक किया। तो बीपीएससी केवल मैथ रीजनिंग के बल पे तो क्रैक होगा नहीं, क्योंकि 40 क्वेश्चन ही था। तो कहीं ना कहीं जीके पे भी हमारा काम था, और जीके के बारे में भी हम जानते हैं कि कैसे तैयार किया जा सकता है। बीपीएससी का जो टीआरई 1 हुआ था टीचर वाला, तो उसमें 40 क्वेश्चन ही आपका मैथ रीजनिंग था, बाकी आपका जीके जीएस ही था। तो कहीं ना कहीं उसको भी हमने किया, तभी जाकर के रिजल्ट आया। तो ऐसे ही तो हवा में बात करते नहीं है, जो लोग आते हैं ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, वो कर लो।
तो बेवकूफ बनने से थोड़ा सा बचो, ठीक है। ध्यान दे के देखो कि क्या यथार्थ है, क्या सच्चाई है, क्या लॉजिकल बातें हैं, ठीक है। यहां से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आगे आ जाओ, जो तुम्हारा सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 जो होगा तुम्हारा, वो भी 90 मिनट का समय रहेगा तुम्हारे पास। जनरल अवेयरनेस आपका 50 रहेगा क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग फिर यहाँ पे 35-35 क्वेश्चन हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग कितने हो जाएंगे? 35-35 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 120 है। निगेटिव मार्किंग उतना ही रहेगा, 1/3 ही रहेगा निगेटिव मार्किंग। तो अब यहाँ पे अगर सिलेबस का बात करोगे कि सर सीबीटी 1 का तैयारी किए इतना जम के, अब सीबीटी 2 के लिए फिर से हमको जनरल अवेयरनेस अलग से, मैथ अलग से, रीजनिंग अलग से पढ़ना पड़ेगा ना प्यारे ना। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस है। नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, एलिमेंट्री स्टैटिक्स तक सेम डिट्टो वही सिलेबस है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का। रीजनिंग में आप देख सकते हो एनालॉजी, कंप्लेशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग डिट्टो वही है, और आपका जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हो डिट्टो वही है। मतलब जो अगर सीबीटी 1 के लिए तैयार कर लिया जम के, तो सीबीटी 2 में केवल प्रैक्टिस करना है, अलग से कोई तैयारी नहीं। और जॉब जब लेके निकलोगे ना, तो मोहल्ले में, गांव में एक रुतबा होगा, कहोगे क्या निकाले हो? एनटीपीसी निकाले हैं। ग्रुप डी निकाल लोगे, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एनटीपीसी निकालना एक अलग का रुतबा हो जाएगा। ग्रुप डी के नाम पे एक सरकारी नौकरी लग जाएगा, ये हम मान रहे हैं कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्रुप डी ले लो, बढ़िया है, खराब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एनटीपीसी है, इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो, तो एनटीपीसी के लिए ट्राई करो, ग्रुप डी ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। और जिस दिन एनटीपीसी निकाल के आओगे ना और ज्वाइन करोगे ना, तो लोग पूछेंगे ना कि किस में जॉब कर रहे हो, तो कहोगे कि हम स्टेशन मास्टर हैं, हम टिकट क्लर्क हैं। और जो ग्रुप डी वाले होते हैं ना, उनसे अगर पूछोगे ना कि किस में जॉब कर रहे हो, तो कहते हैं रेलवे में जॉब कर रहे हैं। तो जो पूछने वाला होता है ना, वो भी कम नहीं होता, वो खोद के पूछेगा, रेलवे में किस चीज में भाई साहब? तब तुम बताओगे कि हम ग्रुप डी में हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर ग्रुप डी है, ग्रुप डी बात को समझो, ग्रुप डी है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्रुप डी ठीक है कि कम से कम सरकारी नौकरी तो लग गया। क्योंकि 3 आदमी मान लेते हैं यहाँ पे, समझो कैसे कंपैरिजन करते हैं। 3 को मान लो कि यहाँ पे एगो एनटीपीसी वाला है, ठीक है, एनटीपीसी निकाल के आया है, ठीक है, और एगो ग्रुप डी निकाल के आया है, एगो ग्रुप डी निकाल के आया है, और एगो नल्ला बेरोजगार है जो कि अभी तुम घूम रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एनटीपीसी सबसे टॉप पे आएगा, सबसे टॉप पे आएगा एनटीपीसी, ठीक है। अब अगर एनटीपीसी में नहीं हुआ तो कम से कम ग्रुप डी तो 2 नंबर पे रहेगा। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो एनटीपीसी आगे है, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ग्रुप डी वाला का वैल्यू ज्यादा है। तुम्हारा कुछ नल्ला बेरोजगार, कुछ तुम्हारा वैल्यू नहीं है, कोई बात तो नहीं करना चाहता है, तो कुछ नहीं तो ग्रुप डीओ ले लेना। तो ग्रुप डीओ का सिलेबस बताएंगे, देखना सेम सिलेबस हुआ है, तो पढ़ाइया करो एनटीपीसी के लिए। अगर एनटीपीसी ना भी निकला तो ग्रुप डी तो निकल ही जाएगा, तो कम से कम नल्ला बेरोजगार का जो ठप्पा है वो तो हट जाएगा, जो माँ बाप का पे पल रहे हो वो तो कम से कम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए जम के लग जाओ भाई, हम बार बार कर रहे हैं, और भी कोई पैसा खर्च नहीं करना है, ये भी नहीं कर रहे हैं क्या क्या हमारा कोर्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हो गया, जितने कोर्स बेचना था बेच लिए, ठीक है, कमा लिए। अब हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, पढ़ लो केवल। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे उसके बाद आपका CBAT होता है, जिसको कॉमन बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, आपके देसी लैंग्वेज में इसको साइको बोलते हैं, ठीक है, देसी लैंग्वेज में साइको बोलते हैं। तो ये आपका जो होता है स्टेशन मास्टर के लिए होता है और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होता है, 2 पोस्ट के लिए होता है। यहाँ पे हम आपको डिटेल बता देंगे किसके किसके लिए होता है। और टाइपिंग टेस्ट इतने सारे पोस्ट के लिए होता है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका इन सारे पोस्ट के लिए होगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका इंग्लिश का 30 स्पीड मांगता है और हिंदी का आपका 25 का स्पीड मांगता है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई बड़ा चीज नहीं है, आज 1 से 2 महीने में हम बता देंगे। मैक्सिमम स्पीड 72 का मार चुके हैं, ठीक है, जो सामने दिख रहा है ना, इसका स्पीड मैक्सिमम 72 का रह चुका है। तो उसका भी तरीका बता देंगे कैसे टाइप में स्पीड बनाना है, दिखा सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल आज जो मारेंगे ना तो 40-45 का स्पीड जरूर मार देंगे, और भी एक्यूरेसी 95 प्लस रहेगा, इस बात की 500% गारंटी। आ जाना, मिल लेना। यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ध्यान दो, जो तुम्हारा समझ में कम आ रहा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो रहेगा उसके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जूनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।
उसके बाद इधर आएंगे तो फिर कंप्यूटर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपका CBAT होगा, वो इधर स्टेशन मास्टर के लिए CBAT होगा, और बाकी के लिए इधर आपका क्या होगा, वही ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कॉमन रहेगा सबके लिए, ठीक है। सेकंड स्टेज ये तीनों के लिए कॉमन रहेगा, यहाँ से इनका अलग होगा, और लेवल 5 वाला का अलग होगा, और लेवल 6 वाला का अलग होगा, ठीक है ना। अगर सीबी यहाँ से आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हो, अगर आप कौन कौन पोस्ट के लिए 1, 2 और 3 यहाँ से पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो, तो तुम्हारा अलग होगा लेवल 2 में। उसके बाद लेवल 3 वाला का अलग CBT 2 होगा, लेवल 4 वाला का अलग फाइट रहेगा, लेवल 5 वाला का अलग फाइट रहेगा, और लेवल 6 वाला का अलग फाइट रहेगा। अगर तुम लेवल 6 के लिए सेलेक्ट होते हो, ग्रेजुएट लेवल हो, अगर लेवल 6 के लिए सेलेक्ट होते हो, तो फिर सबका एग्जाम दोगे। लेवल 2 में भी तुम रहोगे, लेवल 3 में भी रहोगे, लेवल 4 में भी रहोगे, लेवल 5 में भी रहोगे, और लेवल 6 में भी रहोगे। अगर लेवल 6 से बाहर होते हो, लेवल 5 मिल जाएगा, लेवल 5 से बाहर होते हो 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। यहां पे ध्यान देंगे। अब मुद्दा यह है कि अब तैयारी कैसे होगा। मेन मुद्दा जो है यही है कि अब तैयारी कैसा होगा, बिना पैसा पानी की तरह बहाए, ठीक है। नहीं तो अभी उठोगे, राहुल सर मोटिवेट कर दिए हैं, चलो एगो का कोर्स ले लेते हैं, कंप्लीट कोर्स NTPC का, एगो कंप्लीट कोर्स ले लेते हैं ग्रुप डी का, जम के लगेंगे आज से। और फिर तो अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो एगो का किसी का प्रैक्टिस बैच भी खरीद लेते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे फिर। और तो चलो 2-4 को किताब खरीद के लाते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बता रहे हैं, तुम्हारा भाई है, टेंशन मत लो, तैयारी होगा, जबरदस्त तरीके से होगा, सिलेक्शन की गारंटी के साथ होगा तैयारी। बस रास्ता बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आ जाओ। अगर हम देखें तो हमारा जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन है, और इधर 30 और 30 है, ठीक है, तो 60 है। अगर इस 60 में तुम 50 प्लस स्कोर कर लेते हो, 60 में अगर 50 प्लस स्कोर कर लेते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट फिक्स हो जाएगा। क्योंकि 40 में इधर 10 से 15 तो स्कोर कर ही लोगे 20 के आसपास, तो 50 प्लस 20 70 होता है, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है। अगर बिना नॉर्मलाइज स्कोर अगर बात करें 70, तो बहुत अच्छा नंबर होता है, ठीक है। और इस 50 प्लस की गारंटी तो तुम्हारा भाई ले रहा है, जिस लेवल का पढ़ा रहा है, किसी का औकात नहीं है कि पेड कोर्स में पढ़ा देगा। तो आओ अभी आगे बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो कैसे होगा तैयारी। अब सिलेबस दिखा दिए हैं, देखोगे मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है। जीके जीएस भी कैसे तैयार होगा उसका भी बात करेंगे। यहाँ पे CBT 2 का साथ में लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि CBT 1 का कर लेते हैं अलग से, CBT 2 का अलग कोर्स कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। CBT 2 में आपका जनरल अवेयरनेस 50 है, लेकिन इधर मैथ और रीजनिंग 35-35 है, मतलब 70 है। 70 में 60 प्लस का गारंटी ले लो, 70 में 60 प्लस गारंटी ले लो। 50 में 20 से 25 तो हो ही जाएगा, जैसे अगर हम बताएंगे नॉर्मल भी पढ़ते रहोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 60 प्लस 50 60 प्लस 25 85 नंबर बहुत ज्यादा होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 100% नहीं लाना होता है कि तुम टेंशन में कंप्लीट कैसे होगा, कंप्लीट कैसे होगा किए पड़े रहते हो। जो जीके जीएस में स्कोर ज्यादा करेगा ना, इधर लटक जाएगा। और तुम्हारा जो भाई है ना, ये तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट बता रहा है, अगर जीके जीएस जो रात दिन भी पढ़ रहा है ना, तो उसको जाके बता देना कि 50 में 40 प्लस स्कोर करके दिखा दो, 50 में 40 प्लस स्कोर करके दिखा दो, नहीं होगा। लेकिन जो मैथ रीजनिंग पढ़ रहा है ढंग से ना, उसको कहोगे 70 में 70 स्कोर कर देगा। तो मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और मैथ सबको समझ में नहीं आता है, और हम समझाने का गारंटी ले ही रहे हैं, तुम देख ही रहे हो कि कितना बढ़िया से तुमको समझा देते हैं, तो फिर काहे टेंशन ले रहे हो। आगे आ जाओ यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिलेबस CBT 2 का भी आप देख लिए कि वही सेम सिलेबस है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट चल ही रहा है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सर्च कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट हम चला रहे हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिस का काम होगा, डेली सारा टॉपिक का प्रैक्टिस होते रहेगा, और तब तक चलते रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है इस बार रेलवे में। तो मंडे टू फ्राइडे आपका रहेगा प्रैक्टिस, 8:15 पे सुबह शुरू हो जाता है। टाइम हो सकता है चेंज होते रहेगा, ठीक है, इधर उधर हो सकता है टाइम, लेकिन बंद नहीं होगा। लाइव क्लास रहेगा और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलेगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट मैथ आपका प्रो लेवल में चल रहा है, एडवांस मैथ में मंडे टू फ्राइडे आपका चल रहा है। लेक्चर देते हैं 11:15 पे दे देते हैं लेक्चर आपको रिकॉर्डेड क्लास में, और ये जो देते हैं राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे देते हैं, ठीक है। और इसमें अभी ज्योमेट्री चल रहा है तुम्हारा, और बहुत ही बेहतरीन लेवल का ज्योमेट्री चल रहा है। नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो प्लेलिस्ट में। किसी का औकात नहीं है कि लाइन एंड एंगल पे केवल 70 क्वेश्चन करवा देगा, हमने करवाया है। तो ज्योमेट्री ना समझ में आए इस बात की गारंटी लेते हैं कि कैसे नहीं समझ में आएगा, जाके पढ़ के देख लो।
आगे बढ़ोगे तो अब अर्थमेटिक का भी बात कर लें, तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में अर्थमेटिक भी तुमको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस अलग से करने का जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक में 500 700 क्वेश्चन डाला हुआ है। मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रहा है आपका, 8:15 पे रात में क्लास स्टार्ट होता है, लाइव क्लास रहता है, और राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो रीजनिंग सर, तो रीजनिंग का भी कंप्लीट सॉल्यूशन है, रीजनिंग भी पूरा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास लेके आ रहे हैं, रात को 10:15 पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड में लेक्चर देते हैं और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे देते हैं। ठीक है, इस चैनल पे इसलिए देते हैं, किसी चैनल पे बहुत जल्द हो सकता है किसी बात चल रहा है मेरे जैसा कोई बढ़िया जीके का अगर मिल जाता है तो जीके का भी हम क्लास चलवा देंगे, प्रैक्टिस डेली 50-100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर पॉसिबल हो पाता है तो, नहीं हो पाता है तो उसका भी तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब यहाँ पे आगे आ जाइए, बात करते हैं। यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा मैथ का टेंशन खत्म कर दिया हमने, आपके मैथ का टेंशन पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया है। मैथ में आपको थोड़ा सा भी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए और सीट लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप मार्केट में कोई भी किताब खोजेंगे उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक एक टॉपिक में 500 मिक्सचर एंड एलिगेशन जो कि 50-60 क्वेश्चन पे खत्म हो जाता है, 200 क्वेश्चन करवाए हैं। पार्टनरशिप 30-40 क्वेश्चन पे खत्म हो जाता है, 200 प्लस क्वेश्चन हुआ है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज किताब देखोगे 40-50 क्वेश्चन पे, किताब 40-50 को क्वेश्चन मिलेगा, 100 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, मैथ का रीजनिंग, मैथ का टेंशन खत्म कर दिए हैं, रीजनिंग का भी टेंशन खत्म कर दिए हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, आपका रीजनिंग का भी टेंशन खत्म है। अब बच गया जीए, यहाँ पे ध्यान दो, जीए और मॉक टेस्ट तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉक टेस्ट अलग से। जीए के लिए क्या करना है, लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ मत करो, एगो लूसेंट रखो। ठीक है, लूसेंट रखो, लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करो, लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करो। जो टॉपिक ना समझ में आए, कोई टॉपिक लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो लूसेंट में सबसे पहले साइंस पढ़ो। ठीक है, साइंस पढ़ो, और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सेल आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोशिका नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे सर्च कर लो, हजारों वीडियो मिल जाएगा, उसमें से 1-2 वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। साइंस कंप्लीट करो, उधर से जीए। करेंट अफेयर के लिए बहुत सारे हैं, करेंट अफेयर के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि 10 से 15 मिनट का जो वीडियो देते हैं, 10 से 15 मिनट का, इनका डेली बेसिस पे कंप्लीट करते चलो, डेली बेसिस पे, आज से डेली बेसिस पे आज से कंप्लीट करते चलो। अब कितने सारे लोगों का करंट अफेयर 2-2 घंटे का चलता है, तो तुमको नहीं करना है। ठीक है, वो तुमको नहीं करना है, इस बात का ख्याल रहे। तो अगर हम नाम बताएं करंट अफेयर में, तो नेक्स्ट एग्जाम का ले सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम का करंट अफेयर, नेक्स्ट एग्जाम का। एक और पता ना कौन मैम है, वो भी करवाती है, उनका भी हमने देखा बढ़िया है, तो वहां से भी कर सकते हो, मतलब जिसका भी समझ में आ रहा है उसका कर सकते हो, लेकिन लेक्चर जो होना चाहिए 10-15 मिनट का, ये नहीं कि 1.5 घंटा करंट अफेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट करना है, तो मॉक टेस्ट में तुमको करना क्या है कि मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक का पास ले लो, टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक का पास ले लो, टेक्स्ट बुक का। इस पे लेने से बेनिफिट क्या होगा तुमको कि हर एक एग्जाम का इस पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल भी मिलेगा आपका और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिलेगा। अगर रेलवे एएलपी का तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन भी कर रहे हो, साथ में एनटीपीसी ग्रुप डी करना चाहते हो, तो मॉक टेस्ट ले लो, टेक्स्ट बुक का पास ले लो, टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, टेस्ट सीरीज का पास लेने के लिए कर रहे हैं, कोर्स का पास मत लेने जाना, टेक्स्ट बुक पे केवल टेस्ट सीरीज का पास ले लो। और यहां से आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको करना यही है कि टेक्स्ट बुक का पास लेकर के और इस पे मॉक टेस्ट देना है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले एएलपी का जितना मॉक टेस्ट है डेली एक को खत्म कर दो, एएलपी का खत्म हो जा रहा है, टेक्नीशियन का खत्म कर दो, उसके बाद उतर जाओ एनटीपीसी ग्रुप डी पे, क्योंकि सीबीटी 1 तो वही है, होना ही है, तो सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से अगर जीके में और पढ़ना चाहते हो और टाइम है तो लूसेंट का ये तो डिस्क्रिप्टिव हमने बोला कि लूसेंट ले लो, डिस्क्रिप्टिव। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव रख सकते हो, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज पढ़ो, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर लो। और भी अगर पढ़ना चाहते हो तो एसपीडी ले लो, एसपीडी, एसपीडी का 2 बुक आता है, एगो जनरल जीके का समान अध्ययन का, एगो विज्ञान का, साइंस का, ये दोनों ले सकते हो। अगर ये 4-5 किताब खरीदोगे 500 में हो जाएगा, और टेक्स्ट बुक अब पास 200 से 300 में। देखते हैं, हम आपको इसका लिंक डाल देंगे इसमें चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं।
पता करते हैं, बहुत बार डिस्काउंट चल रहा होता है, तो फ्रेंड लोग है लोग पता करते हैं, किसी का कोड होगा तो बता देंगे, कोड डाल के आप ले लीजिएगा वहां से। बात समझ में आ गया? तो टेक्स्ट बुक का पास ले लो और यहाँ से मॉक टेस्ट डेली एगो दो, उस पर एनालिसिस कर लो और डेली बढ़िया से एनालिसिस करो। जो भी क्वेश्चन फंस रहा है उसका अलग से कॉपी बनाओ और उसमें लिखो और उसको नोट करो, उसको रिवीजन करते रहो। और बात मानो 6 महीना, 6 महीना, सिर्फ 6 महीना, 2024, काम खत्म, टेंशन खत्म, घर वालों का जिम्मेदारी खत्म, सब कुछ खत्म कर दोगे एक बार में। तो लग जाओ आज से। और कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना? तो चलिए, बाकी आप लोग का डिमांड है ग्रुप डी का सिलेबस, तो इसी तरह से ग्रुप डी का भी हम एक बेहतरीन सा सिलेबस पूरा कॉन्टेंट आपका तैयार करके बहुत जल्द लेके आ जाएंगे, हो सकता है कल ही आ जाए, ठीक है ना? तो मिलते हैं उस वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।